फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा सीईटी ग्रुप सी, ग्रुप 56-57, ग्रुप 1-2 हरियाणा पुलिस के लिए आप पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे थे, जिसका पहला नोटिस आपका 30 सितंबर को आया और अचानक से नोटिस आया और उसमें बताया गया कि 1 अक्टूबर जो है आपकी लास्ट डेट रहेगी पोस्ट प्रेफरेंस के लिए। यानी ऐसा लग रहा था कि भैया एचएससी बहुत जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है, कुछ पॉजिटिव संकेत चुनाव आयोग की तरफ से मिले होंगे, तभी इतनी जल्दी कर रही है कि 1 अक्टूबर के रात 12 बजे तक ही पोस्ट प्रेफरेंस भरना होगा। यानी 30 सितंबर को नोटिस आता है और 1 अक्टूबर उस प्रेफरेंस की लास्ट डेट होती है। लेकिन दोस्तों, 1 अक्टूबर को शाम को फिर नोटिस आता है कि भैया 2 अक्टूबर तक आप अपना ये प्रेफरेंस भर सकते हैं। तो जैसे ही दूसरा नोटिस आता है दोस्तों, सारी की सारी मंशा क्लियर हो जाती है कि ये केवल एक आपके चुनावी स्टंट के बराबर है, कि केवल वोटर्स को लुभाना, ताकि वोटर्स को ऐसा लगे कि जो वर्तमान सरकार है बस आपका रिजल्ट निकाल ही देगी। है ना दोस्तों? आपको भी यही लगा होगा, हमें भी यही लगा कि भैया रिजल्ट है वो तैयार है। हालांकि रिजल्ट तैयार ही है, उसमें 4 गुना बच्चे तो ऑलरेडी एग्जाम में बैठे थे, उसमें 1 गुना बच्चे को सेलेक्ट करना है, तो रिजल्ट तैयार करने में कोई बहुत ज्यादा महाभारत इस बार नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप जानते हैं 27,000-28,000 बच्चे बैठे हैं ग्रुप 56-57 में, बहुत सारे बच्चे रिपीट हैं, तो उनका रिजल्ट तैयार करने में कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। रिजल्ट ऑलरेडी तैयार है, हम ये मान के चल सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से एसएससी ने मंशा दिखाई है, जिस प्रकार की स्पीड दिखाई है, उससे देखकर लग रहा था कि भैया रिजल्ट अब आने वाला है, लोगों को खुशियां मिलने वाली है, और जो बच्चे 3 साल से इंतजार कर रहे थे सरकारी नौकरी का, वो सपना आखिरकार सच होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एचएससी ने एक और नया नोटिस डाला और ये क्लियर कर दिया कि केवल और केवल आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, ना कोई रिजल्ट आएगा, ना कोई आगे कोई प्रोसेस होगा। कब तक होगा, क्या चीजें होंगी, क्या नोटिस है, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए होम ट्यूशन ऑफिशियल, 11,500 के आसपास मेंबर, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। दोस्तों, एक चीज है, ये जो राजनीति होती है ये बहुत ही बेकार चीज है दोस्तों। इसमें बहुत सारे ऐसे केस हैं जब अपने सगों को मरवा दिया जाता है दोस्तों, अपने सगों को जेल में डलवा दिया जाता है। ठीक है, हम और आप तो किस खेत की मूली हैं ये आप जानते हैं दोस्तों। जिस प्रकार का माहौल अभी जो दोनों पार्टियां कर रही है, चलो दूसरी तो सरकार में थी ही नहीं, लेकिन जो पार्टी सरकार में है वो भी अब ये कह रही है कि जैसे शपथ लेंगे उससे पहले रिजल्ट निकाल देंगे, फलाना कर देंगे, धिकड़ा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 2022 में सीईटी हुआ था, 2024 का सितंबर चला हुआ है, 16 अगस्त को आचार संहिता लगी, 2022 से लेके अगस्त 2024 तक कुछ भी नहीं कर पाए, और अब ये लगातार एक प्रकार से दहाड़ रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। क्यों भाई? अभी जब सरकार थी तब क्यों नहीं किया? अच्छा जी, फिर ये सबसे बड़ी बात ये है कि दोस्तों देखो, एसएससी और एचएससी में ना यही फर्क है। ठीक है, दोनों ही रिक्रूटमेंट करवाती है, और एसएससी तो एचएससी से बहुत ही ज्यादा पदों पे भर्ती करवाती है और एक कैलेंडर के तहत भर्ती करवाती है। ठीक है, क्योंकि वो एक स्वतंत्र एजेंसी है, खुद के अकॉर्डिंग काम कर सकती है। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है कि एसएससी, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम लिया है, अगर कोई रिजल्ट डिले होने लग रहा है तो वो नोटिस जारी कर लेती है, पहले ही बता देती है, कैलेंडर में ही कैलेंडर आता है कि भैया आगे अगले महीने में ये रिजल्ट आपके आने वाले हैं, या अगले महीने में ये रिजल्ट हम डिक्लेयर करने वाले हैं। तो उससे जो कैंडिडेट है आश्वस्त हो जाता है कि हाँ भैया मेरा रिजल्ट अभी नहीं आएगा, इस महीने आएगा, या मुझे इतने दिन इंतजार करना पड़ेगा। यहां पे क्या हो रहा है, ये तो वही बात हो गई दोस्तों कि भैया बच्चे इंतजार कर रहे थे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की लिस्ट का। तारीख थी दोस्तों 19 तारीख, रक्षाबंधन का दिन, 19 अगस्त। ठीक है, बच्चे इंतजार कर रहे थे कि अब पीएमटी पीएसटी की लिस्ट आएगी और हमारे पास 4 से 5 दिन का टाइम होगा रिटर्न एग्जाम के लिए। 24 अगस्त को आपका पेपर था दोस्तों। लेकिन दोस्तों 19 तारीख को शाम को एचएससी क्या कर रही है, रिटर्न एग्जाम के लिए लिस्ट नहीं निकाली, वो निकाल रही है नई पीएमटी लिस्ट, कि ये एससी के बच्चे हैं जो फीमेल हैं
और इनकी संख्या कम है। आप कल यानी 20 तारीख 19 तारीख को रक्षाबंधन है, ठीक है, और शाम को 5 बजे नहीं 2 बजे नोटिस आ गया था कि ये लिस्ट है, ये लड़कियां कल पहुंची अपने पीएमटी पीएसटी के लिए। अब बताइए, मतलब एक दिन पहले बच्चे को पता लग रहा है कि आपका पीएसटी भी है कल ही, रनिंग भी आपकी कल ही है और पीएमटी भी कल ही होगी। 20 तारीख को बुलाया। अच्छा 20 तारीख को फिर नोटिस आ रहा है, बच्चे इंतजार करेंगे, चलो आज गैल छुटेगी, आज लिस्ट आ जाएगी। 20 तारीख को शाम को फिर लिस्ट आ रही है कि जो बच्चे 1 अगस्त से लेकर अब तक जो एब्सेंट रहे, चाहे वो पीएमटी में एब्सेंट रहे चाहे पीएसटी में एब्सेंट रहे होंगे, 16 अगस्त से स्टार्ट हुआ था आपका पीएमटी, 16 जुलाई से दोस्तों, और अगस्त में आपका फिजिकल हुआ है। तो सारे के सारे बच्चे जो अब तक एब्सेंट रहे हैं वो आ सकते हैं 21 तारीख को। बताइए, तो केवल और केवल बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है दोस्तों। वही काम अब ये कर रहे हैं। एक बात बताइए, आप समझदार हैं, विवेक का प्रयोग कीजिए, है ना। आप एक बात बताइए, अगर रिजल्ट नहीं निकालना था तो ये प्रेफरेंस वाला उत्पीड़न बच्चों के साथ क्यों किया गया? अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे जी प्रेफरेंस तो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन जब रिजल्ट अभी तैयार नहीं है या नहीं निकालना है तो ये प्रेफरेंस तो हम 9 तारीख के बाद भी कर सकते हैं। 2 दिन का टाइम और दे दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है? 9 तारीख को नोटिस आ जाता भैया, 2 दिन आप प्रेफरेंस भर ली, 11 को रिजल्ट आ जाता, 12 को आ जाता, ठीक है। अगर रिजल्ट निकालना ही होता तो ये प्रेफरेंस भी 2 दिन हम और इंतजार कर लेते, जो बच्चे हैं 2 दिन और इंतजार कर लेते। लेकिन ये क्या है कि हम अचानक से एसएससी शांत पड़ी है, सबको पता है कि भैया चुनाव होने वाले हैं, 5 अक्टूबर को मतदान होगा, अभी कुछ नहीं होने वाला, सबको विश्वास है, सब आराम से बैठे हुए हैं। अचानक से 30 तारीख को नोटिस आ रहा है कि भैया पोस्ट प्रेफरेंस भरिए। लगा एकदम से बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट आई है कि भैया अब रिजल्ट आने वाला है, आप प्रेफरेंस भरवा लिए, अब रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा जी, 1 तारीख को आपने प्रेफरेंस भरी, फिर शाम को एक नोटिस आता है कि 2 तारीख को भरिए, और अब दोस्तों एक नया नोटिस है, ये भी देख लीजिए। ये कह रहे कि भैया प्रेफरेंस जो है ना, आप प्रेफरेंस भरते रहिए, रिजल्ट तो जब सरकार कहेगी, जब नई सरकार बनेगी, वो जब कहेगी तभी रिजल्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर होगी आपकी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना एसएससी रिजल्ट निकाल देगी, फलाना निकाल देगी, धिकड़ा निकाल देगी। भाई ऐसा है, जब तक सरकार का जो मुख्यमंत्री है ना उसका इशारा नहीं मिलेगा ना, तब तक एसएससी कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकती। कदे आप ये सोच रहे हो कि एसएससी एक स्वतंत्र संस्था है, खुद ही रिजल्ट? नहीं, अगर स्वतंत्र होती तो चुनाव आयोग से परमिशन मिल चुकी होती। क्या एसएससी के कोई रिजल्ट रुके हैं क्या? कोई एग्जाम रुका है क्या? कोई प्रोसेस रुका है क्या? नहीं रुका है। क्या यूपीएससी का कोई रुका हो? नहीं। तो एचएससी ना खुद से कोई भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकती। अगर नई सरकार बनती है, मान लीजिए कोई दूसरी पार्टी बनती है और वो ये कहती है कि सीटी में भैया बहुत सारा जुमला हुआ है, ये तो गड़बड़ है, इसमें तो रिजल्ट कैंसिल करिए, तो तुरंत एक नोटिस आएगा एचएससी की तरफ से कि सारी की सारी भर्तियां विड्रॉल कर ली गई है, दोबारा से प्रोसेस करवाया जाएगा। ठीक है भाई, तो एचएससी ना खुद से कुछ नहीं करती, सरकार के इशारों पर चलती है। जब सरकार कहेगी तभी आपका एक प्रोसेस हो रहा है, खुद से कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, एचएससी का काम है कि जब सरकार कहे, जब सरकार को आवश्यकता पड़े, आप रिक्रूटमेंट करवाइए, हमें कैंडिडेट दे दीजिए, हमें कर्मचारी दे दीजिए, बस। खुद कोई स्वतंत्रता नहीं है कि आप अपनी मर्जी से नोटिस निकाल देंगे। अपनी मर्जी से अगर नोटिस निकालना होता तो नया सीटी भी निकाल देते, फिर नोटिफिकेशन आया क्या? नहीं, वो भी सरकार बनेगी तब जो कहेंगे कि सीटी लेंगे तभी निकलेगा। बात आ रही समझ में? तो ये मैं करना चाह रहा हूं, ये तो एक प्रकार से खिलवाड़ किया है वर्तमान सरकार ने बच्चों के साथ। ठीक है, बच्चे यहां पे मतलब एक प्रकार से भावनाओं से खेला जा रहा है। बच्चे एक्साइटेड हैं कि यार 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, 2 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। चलो सभी भर्तियों का नहीं, मैंने तो पहले कहा था, जब मैंने शुरुआत में वीडियो बनाई थी, जब लेटर लिखा था, तो उस समय मैंने कहा था कि हो सकता है कि सारे रिजल्ट ना आए, एक रिजल्ट आ जाए, पुलिस का आ जाए पहले, या ग्रुप 56-57 का आ जाए। ठीक है, तो उस समय मैंने कहा था कि हो सकता है कि सारे रिजल्ट ना भी आए, कम से कम एक रिजल्ट तो आए, कुछ बच्चे तो नौकरी लगे, तभी माहौल बन सकता है। वर्तमान सरकार जो है बैकफुट पे नजर आ रही है। अगर माहौल बनाना है तो रिजल्ट निकालना पड़ेगा, नहीं तो जनता है वो सब जानती है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज है कि ये भी एक प्रकार का जुमला ही नजर आया है दोस्तों। यहां पे देखिए 3 अक्टूबर को रात 12 बजे तक लास्ट डेट है, वो बढ़ा दिए। किसको आवश्यकता है भैया? 25,000 बच्चे सारे, कोई 1,00,000-2 लाख बच्चे यहां पे प्रेफरेंस भरने वाले कि भैया
हमें आवश्यकता है भैया, हमारी साइड नहीं चल रही, 25,000 बच्चे हैं, सारे कॉमन है, ठीक है, 25 नहीं 30 लगा लो तुम। फिर तो क्यों बच्चों की भावनाओं के साथ खेल रहे हो? इसकी जगह नोटिस आना चाहिए था एचएससी की तरफ से कि हम जो आपका ग्रुप सी का रिजल्ट है 9 तारीख को या 10 अक्टूबर को इतने बजे डालने वाले हैं, तो कम से कम बच्चों को शांति मिलती, सेटिस्फिकेशन होता कि हां भैया हमारा रिजल्ट अब आचार संहिता के बाद आएगा और इस तारीख को आएगा, तो थोड़ा बच्चा शांत होता है। ये क्या है, लगातार भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मतलब ये सोच रहे हैं कि बच्चों की कोई भावना नहीं है, ठीक है, जैसे चाहो, जैसे मतलब जहां चाहो उनको अपनी तरफ मोड़ लो, ठीक है, एक प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चों को ऐसा लग रहा है कि बस हमारी नौकरी अब 8 अक्टूबर के तुरंत बाद ही मिल जाएगी, लेकिन लिख के ले लीजिए दोस्तों, मुझे तो पर्सनली ऐसा लग रहा है कि चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये आपकी ज्वाइनिंग लटकने वाली है, कम से कम नहीं तो 3 महीना 6 महीना तो लटक रही है, ये पक्की बात मान के चलिए दोस्तों, ठीक है। शुक्र मनाना, अगर 9 तारीख 10 तारीख को रिजल्ट जैसा ये बोल रहे हैं मौखिक रूप से अगर हो जाता है तो मान लीजिए कि इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता, नहीं तो पर्सनली तौर पे मुझे लग रहा है कि केवल और केवल ये राजनीति स्टंट था। हो सकता है कि प्रेफरेंस आपसे फिर से भरवाई जाएगी, ठीक है। अभी ग्रुप डी में आपने देखा होगा क्या भरवाया है, 10 पोस्ट ऐसी चुनिए जो आप नहीं करना चाहते, वो भी तो गलत है, वो भी प्रेफरेंस भरवाएंगे कि भैया आप बताइए 10 पोस्ट वो जिन पे आप नौकरी करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, ये इनका एक प्रकार से चुनावी स्टंट था कि एक माहौल बनाओ कि जो वर्तमान सरकार जो बीजेपी है वही रिजल्ट निकालने वाली है, अभी आप प्रेफरेंस भर लीजिए, रिजल्ट आपका चुनाव आयोग के बाद आ जाएगा, मतलब आचार संहिता के बाद आ जाएगा, तो प्रेफरेंस भी बाद में भरवा लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या फीडबैक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो यार ये बहुत ज्यादा दुख हो रहा है इस चीज का कि हम इस चीज से चलो सेटिस्फाई हो गए, कोई बात नहीं, सीटी क्वालिफाई नहीं किया, कोई बात नहीं भैया, जो हुआ सो हुआ, हम अगले सीटी की तैयारी कर लेंगे, बच्चे उसमें स्कोर कर लेंगे, अगर उनका भाग्य होगा किस्मत होगा तो वहां नौकरी मिल जाएगी, हम उस चीज से कोई बात नहीं, हमने स्वीकार कर लिया, चलो भैया जैसे रिक्रूटमेंट करवानी करवाओ, लेकिन भर्ती तो पूरी करवाओ, ठीक है। अब ये भी नौकरी नहीं लग रहे हैं, ये भी नहीं लग रहे, अब अगली सरकार आई, चलो भैया वो इसी को क्वालिफाई कर देते, दोबारा एग्जाम लेंगे, तब क्या होगा भैया, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, ये राजनीति है, राजनीति बहुत गंदी चीज है, केवल अपनी भलाई सोचती है कि हमारी सरकार कैसे आए, हमें एमएलए कैसे मिले, हमारी सीटें कैसे बढ़े, आप और आपका परिवार चाहे मतलब कितना ही बैकफुट पे चले जाए, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना बीजेपी को पड़ता ना कांग्रेस को पड़ता। आपका क्या फीडबैक है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।